A question for you. Are skill and experience the same words? Nice question. Let's look at the definitions of both words. Skill, ability to produce solutions in some problem domain. Experience, the accumulation of knowledge or skill that results from direct participation in events or activities. कुछ समझ नहीं आया ना? चलो सिंपल वर्ड्स में समझने की ट्राई करते हैं। स्किल का मतलब है एक ऐसी योग्यता जिससे आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर आप एक साइकिल चला सकते हैं, दैट मीन्स आपके पास साइकिल चलाने की स्किल है। एंड एक्सपीरियंस मीन्स की सिचुएशन या प्रॉब्लम को आपने स्वयं अनुभव किया हो। लाइक अगर आपके पास साइकिल चलाने की स्किल है पर आप उसको भीड़ वाली सड़क, खाली सड़क या कच्चे रास्ते पर चलाने के लिए ये जरूरी है कि आपने पहले भी कभी उस सड़क पर साइकिल चलाई हो। तो क्या मैंने ये वीडियो एक्सपीरियंस के ऊपर लेक्चर देने के लिए बनाई है? वेल नहीं, पर आज हम इस अनुभव वाले तथ्य को एक फिल्म के जरिए से देखने का ट्राई करेंगे। एंड द फिल्म इज 2013 What a beautiful title, आंखों देखी। मैं तो भाई आंखों देखी चीजों पर ही विश्वास करता हूँ। मेरी तो आंखों देखी बात है वो। फ्रेज भी इसके काफी ब्यूटीफुल है। आई थिंक फिल्म के टाइटल के ऑब्सेशन को मुझको छुपाकर इसके मटेरियल के ऊपर बात करनी चाहिए, which is pretty confusing and at the same time straightforward. So childish yet mature as Thorfinn. मीट बाबूजी, प्लेड बाय संजय मिश्रा। एक दिन बाबूजी को लोगों पर से विश्वास उठ जाता है और वे ठान लेते हैं कि अब वे किसी की बातों में कभी नहीं आएंगे और प्रत्यक्ष तथ्यों पर ही विश्वास करेंगे, बेसिकली जब तक वो उसे खुद अपनी आंखों से ना देख लें। साउंड चाइल्डिश और फैसिनेटिंग। Who is going to decide it? If you are a child, then it's mature, but if you are big enough to have a driving license, then it's childish. Why? सिंपल, जब तुम छोटे होते हो तो तुम अच्छे को अच्छा और गंदे को गंदा कहते हो, बट विद द टाइम एंड द स्पेस अच्छे और बुरे की डेफिनेशन ओवरलैप कर जाती हैं और तुम कब ग्रे से कवर हो जाते हो, यू विल अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो बाबूजी की इस न्यू आइडियोलॉजी से एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, लोगों के सामने जोकर बनना पड़ा, इवन अपने भाई से अलग होना पड़ा। एक मिनट, वो तो वैसे भी अलग होने ही वाला था। क्या इस बात ने सच में उनके रिलेशन में कोई इम्पैक्ट डाला? वेल यस, दो भाई जो एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते थे, वक्त या आइडियोलॉजी ने कब उन्हें एक दूसरे की ओर से देखने तक से रोक दिया। ये बात भी हो सकती है अपोनो के रिलेशन में झगड़ा और मनाना एक पेड़ के लिए धूप और पानी की तरह होते हैं, बट जब इंडिविजुअल्स उस झगड़े के ऊपर माफी का जल न्यौछावर करना छोड़ दें तो पेड़ का सूखना तो निश्चित है। इस बात को मैंने खुद भी अनुभव किया है और मुझे खुद भी पता नहीं कि उसके लिए मैं खुद को गिल्टी मानता भी हूँ या खुद को यूं ही गिल्टी मान रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी जब तुम्हारे मुखमंडल से माफी नाम के शब्दों का आवागमन बंद हो जाए तो तुम्हें भी खुद से सवाल पूछना चाहिए। पर हर बात को अनुभव भी नहीं किया जा सकता है। तुम एक ह्यूमन होके पर्यावरण के स्टिलनेस को कैसे अनुभव करोगे? तुम जिंदा होके मृत्यु को कैसे अनुभव करोगे? तुम उस सच को कैसे अनुभव करोगे जो झूठ का वस्त्र पहने है? पर स्टिल बहुत कुछ है अनुभव करने को, बहुत कुछ है उन अनुभवों सीखने को। फिल्म आपसे आपके इन्हीं अनुभवों पर सवाल करना चाहती है, बट बिना किसी जवाब के, एक्सपेक्टेशन के। क्योंकि कहानी भी जानती है कि आपने अभी तक सवाल का अनुभव किया ही कहाँ है और बिना अनुभव के जवाब तो कोई अनजाना ही है। शायद मृत्यु को भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है। एक चाइल्ड से एल्डर बनने तक हम खुद को ही तो मार देते हैं या इसका दोष भी वक्त के ऊपर दे देते हैं। क्या होता है मृत्यु के बाद? शायद बदलाव जो कि हमेशा निश्चित ही है। एवरीथिंग चेंजेस एक्सेप्ट चेंज, इट इज इनएविटेबल। It is important to get an experience of rejection from the girl you have been looking for the last 1 hour or 1 year, maybe 5, but you have got that experience. Trust me, it is way more sukoon, but not every time. It is important to get experience, but gambling is not a good thing. Indeed, get experience with that as well, but don't start to play or don't start to believe in luck. Addiction is a bad thing. Always avoid it. Now enough justifying unjust things. Let's settle this uncertainty and take me alive.